नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एवं गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी 13 फरवरी 2024 पूरे दिन पटना के गर्दनी बाग में लाखों की संख्या में आप एकजुट रहें। एकता और अखंडता का परिचय आपने दिया। बेहद ही संयमता के साथ, गंभीरता के साथ आप शांतिपूर्ण तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को आपने रखा। लेकिन तानाशाह सरकार के जो खाकीदारी गुंडे थे, उनके द्वारा ज्यादतियां बरती गई, दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी। आप जो आपने पत्र जारी किया है, उसमें आपने जानकारी प्रदान की है कि महिला शिक्षिकाओं के साथ बुरे बर्ताव किए गए। 2 महिला शिक्षिकाओं को अरेस्ट भी किया गया है और काफ़ी लाठी डंडे बरसाए गए। काफ़ी शिक्षक-शिक्षिकाओं, हमारे गुरुजनों को चोटें आई हैं, जो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से मांगों को रखी जा रही थी। किसी तरह से कोई अभद्रता नहीं था, कोई अशांति नहीं थी, कहीं कोई संपत्ति नष्ट नहीं किए जा रहे थे, कोई आगजनी नहीं था। किसी प्रकार कोई आम जनमानस को उससे नुकसान नहीं था, बल्कि सभी आम जनमानस जो है वो गुरुजनों के साथ ही हैं, उनके समर्थन में है। गुरुजनों, जैसा कि सम्राट चौधरी के द्वारा 15 फरवरी 2024 को दिन 2 बजे मिलने का समय दिया गया है। आप में से ही जो नेतृत्व करता है, शिष्टमंडली जो है, उसमें 10-11 लोग उनसे मिलेंगे। हालाँकि उससे पूर्व आपने उनसे मिलने का प्रयास किया और मिले भी, वो आश्वासन भी आपको दिया है कि नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ये तो तय है। क्योंकि सिन्हा जी ने भी कहा, सम्राट चौधरी ने भी कहा और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने भी कहा कि नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे, ये तय हो गया। एक मांग तो आपकी पूर्ण हो गई कि नौकरी से नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन अन्य जो मांगे हैं, उसको लेकर के आप जो है मुख्य सचिव से मिले, जो चीफ सेक्रेटरी है। एसीएस से नहीं, उससे भी ऊपर चीफ सेक्रेटरी से आप लोगों ने मिला। लेकिन उससे जो बातें हुई वो संतोषजनक नहीं था। इसलिए नहीं था कि अब वो सरकार के अंदर है और सरकार जो कह रही है उसके अनुरूप उनको कार्य करना है, तो वो कोई आश्वासन तो दे नहीं सकते हैं। जैसा कि एमएलसी नीरज कुमार ने बार बार कहा है कि एसीएस हो या सीएस हो या कोई भी अधिकारी हो, वो सरकार तो है नहीं। सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे, मंत्रालय के द्वारा जो दिशा निर्देश दिया जाएगा, उसके अनुरूप उनको कार्य करने हैं। वो तो नियम बना नहीं सकते हैं, नियम तो विधायिका बनाती है, विधायिका सरकार। तो स्पष्ट हो चुका है कि सीएस एसीएस के स्तर का ये मामला नहीं है। आपकी मांगों को यदि कोई पूरी करेगी तो वह सरकार है, मंत्रालय है। अब इसी बाबत बात करने हेतु आप सभी को 15 फरवरी 2024 को 2 बजे दिन दिए गए हैं और यह भी आश्वासन दिया गया, सम्राट चौधरी कहते सुने गए कि जो भी शिक्षक शिक्षिकाओं की जो मांगे हैं निजी शिक्षकों का, उसी के अनुरूप जो है कार्य होंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। अब इस पर कितना खरे उतरते हैं वो, अमल कितना करते हैं, वो तो बातचीत करने के बाद ही समझ में आ पाएगा कि क्या कुछ जो है परिणाम निकल करके आते हैं। लेकिन जितने भी मान्यवर जो बिहार शिक्षक एकता मंच के पदाधिकारीगण हैं, उनके द्वारा पूरे बिहार भर के सभी नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं से आग्रह किया गया है कि कोई भी जब तक सकारात्मक कोई बातें निकल करके नहीं आ जाती है, जब तक मुख्य मांगों को नहीं मान ली जाती है, तब तक कोई आवेदन न करे। नहीं तो पीठ पीछे यदि आवेदन होते रहेंगे, जैसा कि चंद जयचंदों ने किया है, तो उससे बिखराव उत्पन्न होता है और सरकार विभाग को लगता है कि फूट है और कमजोर प्रतीत होता है जो मांग हेतु जो आंदोलन या प्रयास किए जाते हैं, जो एकता, अखंडता, संगठन संघ की बात की जाती है, उसमें फूट पड़ने का अंदेशा जाहिर होता है। हालांकि चंद जयचंदों ने किया तो उसके भुक्तभोगी वो खुद होंगे, क्योंकि पता तो चल ही जाते हैं कौन भरा है कौन नहीं। साफ संघ संगठन ने साफ कहा है कि यदि जो पीठ पीछे इस प्रकार के धोखाधड़ी करते हैं, उनके साथ किसी भी स्तर से कोई भी दुख सुख में वो खड़ा नहीं रहेंगे। बाकी जो साथ हैं उनके हमेशा साथ हैं। अब देखिए, जो भी बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, जो कदम उठाए जा रहे हैं, कितने ढंग से कार्य किए जा रहे हैं, सारे सुनियोजित तरीके से जो भी किए जा रहे हैं, कोई एक लग रहा है कि हाँ, शिक्षकों का धरना प्रदर्शन आंदोलन है, शिक्षकों के द्वारा जो है अपनी मांगों को लेकर के ये सारे कार्य किए जा रहे हैं एकदम सुनियोजित ढंग से। 4 फरवरी को बैठक होती है, सारे संघ संगठन के लोग एकजुट होते हैं, एक नया मंच मिलता है, एक नए बैनर बनते हैं और उस एक मंच पर आकर के एक बैनर तले सारे आगे का जो कार्यक्रम है वो तय होता है और तय कार्यक्रम के आधार पर आह्वान किए जाते हैं और सभी सम्मिलित होते हैं और बेहद ही शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से, चाहे वो प्रखंड मुख्यालय पर प्रतियां जलाने की बात हो या जिला मुख्यालय पर मसाल जुलूस निकालने की बात हो, सारे किए जाते हैं। कहीं से किसी प्रकार कोई असामाजिकता नजर नहीं आती है, किसी प्रकार कोई अनुचित कार्य नजर नहीं आते हैं। पुनः 13 फरवरी को तय कार्यक्रम के आधार पर और लाखों की संख्या में एकजुट इकट्ठे होते हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रखते हैं, जिसके बाद सरकार को खतरा महसूस होता है। वो डरे सहमे सरकार जो है वह जो है गुस्सा में आकर के और उन पे लाठियां बरसाती है और लाठियां जो बरसाने वाले थे वो कतई परहेज नहीं किए कि कोई उनके माँ का उम्र का है, कोई उनके पिता की उम्र का है और माँ पिता और ईश्वर से बढ़कर भी गुरु को दर्जा दिया गया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति में, तो उन्हें जरा भी गुरेज नहीं हुआ। लठ बरसाने में उन्होंने जरा भी गुरेज नहीं किया। हालांकि जो भी लठ बरसा रहे थे पुलिसकर्मी, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिस पर भी बरसाएं, उन्होंने अपना संस्कार का परिचय दिया कि उनके परिवार, उनके माँ बाप ने क्या संस्कार दिया है और कितने वो गुलाम हैं सरकार के। क्योंकि आप सभी ने देखा कि जब हमारे भारत देश गुलाम था,
उस समय मंगल पांडे, चूंकि अंग्रेजी सरकार के वो सिपाही थे, लेकिन उन्होंने अपने देश से समझौता नहीं किया, अपने राष्ट्र से समझौता नहीं किया। उनको लगा कि जो अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत है, वो हमारे भारत माँ के पीठ में जो है खंजर भोंकने का कार्य कर रही है, हमारे भारतवासियों का शोषण करने का प्रयास कर रही है, तोड़ने का प्रयास कर रही है। वैसे ही वो उठ खड़े हुए बगावत करते हैं और फिर जो है वहीं से उन्हीं के द्वारा प्रारंभ किए गए जो आंदोलन होता है उसे भारत का प्रथम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। उसके बाद से सिलसिला जारी होता है और 90 वर्ष के अंतर्गत 1857 में वो क्रांति होती है और 1947 में भारत आजाद हो जाता है। 90 वर्ष के अंतर्गत भारत को आजादी मिल जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम किसी के अधीन यदि कार्यरत हैं तो उसके गुलाम हैं, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं इसलिए वेतन आपको मिल रहे हैं, तो गुलाम नहीं है आप। जैसे केंद्र सरकार के गुलाम देखने को मिल रहे हैं, जिस प्रकार से किसान भाइयों के साथ दुर्व्यवहार किए जा रहे हैं, उनका शोषण और प्रताड़ना किए जा रहे हैं, जिस प्रकार से उन पे ओले बरसाए जा रहे हैं, गोले बरसाए जा रहे हैं, गोलियां चलाई जा रही है, आने जाने हेतु जो मार्ग है वो बाधित किया जा रहा है, न जाने अन्य कई अमानवीय निरंकुश कार्य किए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा। और चूंकि केंद्र में और बिहार राज्य में दोनों जगह एक ही सरकार है, तो एक ही प्रकार के रवैये अपनाए जा रहे हैं। इस पर मैं विशेष राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, आप सभी अवगत है इससे कि क्या कुछ हो रहे हैं। हालांकि अब उम्मीद किए जाने चाहिए कि चूंकि जब सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा सभी विपक्ष में थे, तो इनके द्वारा गाहे बगाहे जाने जाने हमेशा जो है साथ मिलता रहा है, चाहे वो शिक्षक अभ्यर्थी हो या नियोजित शिक्षक हो। जब भी नियोजित शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थियों पर लट पड़ी, तब ये अपना पीठ आगे कर दिए। लेकिन अब जब ये सत्ता में है, तो जिसके लिए कल पीठ अपना जो है टिका रहे थे कि लट उन पे बज रहे, उनके बिहार के शिक्षकों पर नहीं, शिक्षक अभ्यर्थियों पर नहीं, बेरोजगारों पर नहीं, तो अब वही लोग जो है लट बरसा रहे हैं उन्हीं पर, जिसके लिए कल हमदर्द बने हुए थे। तो खैर ये सब सत्ता का खेल है, राजनीतिक जो है भारत की राजनीति का ये दुर्दशा है जो देखने को आप सभी को मिल रहा है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सम्राट चौधरी सत्ता में आने से पूर्व उनकी पार्टी ने जो आश्वासन दे रखा था, जो लड़ाइयां लड़ रहे थे महागठबंधन सरकार से, वो सभी वो पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। और संस्था परीक्षा के बिना ही राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने हेतु जो मांगे चल रही हैं, उस पर पुनर्विचार करेंगे। साथ ही जो अन्य मांगे हैं कि यदि सक्षमता परीक्षा हो तो सीबीटी मोड में न होकर के पेन पेपर मोड में हो, सिलेबस जो है बीपीएससी टीआरई का न होकर के विभागीय परीक्षा के स्तर का सिलेबस हो, जिला बदल करने का जो सजा उनको दिए जा रहे हैं वो शिथिल किया जाए, और एक तो मान ही लिया गया कि वो नौकरी से निकाले नहीं जाएंगे। तो ये 3 भी मांग है, और एक तो सबसे बड़ा मांग नियोजित शिक्षकों का है कि बिना क्षमता परीक्षा के ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाए। तो सरकार इस पर निर्णय लेगी कि क्या कुछ करना है, एसीएस और सीएस के हाथों में नहीं है। कुल मिलाकर के ये बात स्पष्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी मांगे मानी जाए, आपको यूं ही राजकर्मी का दर्जा प्रदान हो। और बार बार आ रही है बात कि फर्जी शिक्षक को कैसे हटेंगे, अयोग्य शिक्षक कैसे हटेंगे। तो उसके लिए सरकार के पास कोई ना कोई तो योजना होगी, क्योंकि एक योजना शिथिल करने से पूर्व ही नई योजना तैयार की जाती है। तो कोई ना कोई योजना होगी, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। तो आप सभी की मांगे पूर्ण हो, आप सभी राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान करें, और आपके वर्षों का जो बिहार के प्रति जो समर्पण रहा है, आज उसका परिणाम आपको मिले, ऐसा मैं पूरे भरोसा उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रहने के लिए। जय हिंद।